तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो की। डिस्कस करते हैं जेईई 2024 में आया डिटर्मिनेंट्स का बेहद शानदार सवाल। और ये सवाल डेरिवेटिव ऑफ अ डिटर्मिनेंट का सवाल है। फंक्शन दिया हुआ है फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू रियल नंबर 2 इंटू एफ एट 0 प्लस एफ डैश एट 0 किसके बराबर होगा। तो पहले तो हम निकालेंगे f0। चलिए, जब हम फंक्शन के अंदर 0 डालेंगे, ध्यान से सुनिएगा भाई, जब हम फंक्शन के अंदर 0 डालेंगे तो ये 0 हो जाएगा, ये 1, ये 1, ये 2, ये 0, ये 6, और आप 0 डाल रहे हैं तो ये 0, ये 4 और ये -2। तो जब आप इसे एक्सपेंड करेंगे -1 टाइम्स ये आ जाएगा आपका माइनस का 24, -1 टाइम्स जस्ट अ सेकेंड, -1 टाइम्स ये छिपेगा आएगा माइनस का 4, प्लस 1 टाइम्स आएगा ये और ये छिपेगा तो आएगा 8। तो ये आ रहा है 4 + 8 12 आ रहा है भाई आपका फंक्शन एट 0। ठीक है, अब आपको चाहिए इसका भी डबल, तो कितना हो जाएगा 24। तो इसकी वैल्यू तो प्यारो 24 आ गई है प्लस। अब फंक्शन का डेरिवेटिव चाहिए 0 पर। अच्छा, फंक्शन का डेरिवेटिव, पहले एक बार फंक्शन को लिखते हैं। फंक्शन क्या है, ध्यान से देखिएगा। तो फंक्शन है हमारे पास, सुनिएगा ध्यान से, फंक्शन है हमारे पास x³ 3x² + 2 x³ - x 2x² + 1 2x 4 1 + 3x x³ + 6 x³ - 2। अब जब हम फंक्शन को डिफरेंशिएट करते हैं तो हम करते क्या, आमतौर पर पहले पहली रो को डिफरेंशिएट करते हैं कीपिंग 2 अदर सेम, प्लस फिर सेकंड को डिफरेंशिएट करते हैं कीपिंग फर्स्ट एंड थर्ड सेम, तीसरी रो को डिफरेंशिएट करते हैं कीपिंग 2 ऑल अदर रोज सेम। तो जब हम डिफरेंशिएशन ऑफ अ डिटरमिनेंट कर रहे होते हैं तो हम किसी एक रो या किसी एक कॉलम को करते हैं, बाकी दो को सेम, प्लस इस तरीके से हम प्रोसीड करते हैं। ऐसा नहीं कि आप एक ही फ्रेम में तीनों को एक साथ डिफरेंशिएट कर दें, ऐसी गलती आप नहीं करेंगे, सुनते रहिएगा। तो यहां पर हम क्या करेंगे, जब इसका डेरिवेटिव आएगा, ध्यान से सुनिएगा, जब इसका डेरिवेटिव आएगा भाई, इसे कॉपी करते हैं और इसे वापस लेके आते हैं। हाँ जी, अब जब इसका डेरिवेटिव आएगा f' तो f' आएगा, ये आएगा प्लस इस वाली चीज को कॉपी करते हैं, ध्यान से सुनिएगा, बस हो ही गया। अब एक बार और आएगा, ठीक है। अब पहली बार में आप पहली रो का डिफरेंशिएशन लिखेंगे, दूसरी बार में सेकंड रो का डिफरेंशिएशन लिखेंगे, और तीसरी बार में तीसरी रो का डिफरेंशिएशन लिखेंगे। तो पहली बार में पहली रो का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 3x², ये हो जाएगा 4x, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा आपका 6x, ये हो जाएगा आपका 2, ये हो जाएगा आपका 3x², ये हो जाएगा आपका 3x² - 1, ये हो जाएगा आपका 0, और ये आपका हो जाएगा 3x²। अब आपको f' भी 0 पर ही चाहिए, तो जब आप 0 डालेंगे f' में, तो f' में जब आप 0 डालेंगे तो ये बनेगा 0 2 0 0 0 4 3 6 - 2 प्लस ये आपका बनेगा 0 0 0 3 0 बन गए तो छोड़ दो, अब कुछ भी बनता रहे, इसका आंसर तो 0 हो ही गया, प्लस आखिरी वाली बात बनेगी 0 2 - 1 1 0 0 1 6 0। ठीक है, तो हम यहां से इसकी वैल्यू को कैलकुलेट कर लेते हैं। तो पहले वाले का आंसर आ जाएगा 3 टाइम्स ये और ये छिपेगा, 3 टाइम्स 8 आ जाएगा 24। इसका आंसर आ जाएगा आपका, बस इसके अलोंग एक्सपेंड कर लीजिए, तो ये आ जाएगा -1 टाइम्स, और -1 टाइम्स कितना आ जाएगा 0 + 6, तो प्लस का 6 आ जाएगा, तो ये ओवरऑल कितना आ जाएगा -6। तो 24 और -6 कितना आ जाएगा, ये 18 आ जाएगा। 18 यहां से निकल के आ रही है इसकी वैल्यू, तो ये 18 निकल के आ रही है, तो 24 + 18 42 जो है वो आपका आंसर आ जाएगा। तो 42 विल बी द करेक्ट ऑप्शन। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको
कैसे आप डिफ्रेंशिएट करते हैं किसी एक डिटर्मिनेंट को, ये बात आपको जरूर समझ में आई।